सबसे पहले वैज्ञानिक हैं बिने और दूसरे वैज्ञानिक हैं शाइमन। कौन है? शाइमन। तो वैज्ञानिक बिने और साइमन ने 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो बुद्धि लब्धि जो निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, यानी कि मानसिक आयु को जब हम वास्तविक आयु से भाग देंगे और जो हमारा भागफल आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? बुद्धि लब्धि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बुद्धि लब्धि IQ, बुद्धि लब्धि IQ। ठीक है, और मानसिक आयु, जो मानसिक आयु है वो क्या है? MA, और जो वास्तविक आयु वो क्या है? CA। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? IQ बराबर MA/CA मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। इसका एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है इसका कि यदि किसी व्यक्ति की जो मानसिक आयु है, मानसिक आयु है वो 15 वर्ष है। कितनी है? 15 वर्ष। और उसकी जो वास्तविक आयु है वो 10 वर्ष है। कितनी है? 10 वर्ष। तो इसका हमें बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है कि बुद्धि लब्धि कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल है, सीधा। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु कितनी है? 15 अपान वास्तविक आयु कितनी है? 10 और मल्टीप्लाई में कितना आएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 15 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 150। तो 150, तो इस व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि है वो 150 है। तो पहला वाला जो हमारा है वो निकल के आया कि 140 या इससे अधिक, यानी कि 140 या इससे अधिक यानी 150 है तो वह प्रतिभाशाली व्यक्ति का, कौन से व्यक्ति का है? प्रतिभाशाली कैटेगरी का व्यक्ति कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम एक और देख लेते हैं जिससे हमको पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं कि रोहन की वास्तविक आयु जो है वो 10 साल का है और रोहन 12 साल के मोहन के बराबर की सोच रखता है। क्या रखता है? सोच रखता है। तो उसका बुद्धि लब्धि ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल है। रोहन की वास्तविक आयु 10 साल है और वह 12 साल के मोहन के बराबर सोच रखता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि, यहाँ पर बुद्धि लब्धि
IQ ज्ञात करें। ठीक है, बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करें। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी जो बुद्धि लब्धि है रोहन की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। रोहन, तो यहां से देखते हैं रोहन की जो वास्तविक आयु है, वो कितनी है 10। और जो उसकी सोच है यानी कि जो मानसिक आयु है वो किसके बराबर है, 12 साल के बच्चे के बराबर है। तो इनको हम फार्मूले रख देंगे। तो हमारा जो IQ है, जो हमारी बुद्धि लब्धि है, तो मानसिक आयु 12 अपान वास्तविक आयु 10 मल्टीप्लाई 100, एक 0 से 1 0 गया, तो ये हमारा कितना 120 निकल के आया। जो हमारी बुद्धि लब्धि है वो 120 निकल के आई। 120 इनकी ये रहा, 120 से 139 के बीच में आएगा तो कौन सा आएगा, अतिश्रेष्ठ। अतिश्रेष्ठ की श्रेणी में आएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इसका जो अगला सेशन है वो हम जल्द ही अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। और धन्यवाद।